हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी जीडी के 5 फरवरी का जो पेपर हुआ है अभी हाल ही में, उसके फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम सभी ने 4 फरवरी के जो पेपर हुए थे, 4 फरवरी में फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, उन सभी पेपरों का एनालिसिस कर चुके हैं। आज हम 5 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर फेक नहीं लिया गया है। जो आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है वही क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन के साथ साथ उससे जो रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकते हैं उसे भी साथ साथ कराया जा रहा है। जैसे कि कल मैंने कराया था, तो वो क्वेश्चन आज इस 5 फरवरी में पूछा जा चुका है। इसलिए आप सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, और जिनका पेपर हो गया है वो अपना यहाँ पर मैच कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? तो स्मृति मंधाना जो है महिला क्रिकेट टीम के, इसमें स्मृति मंधाना जो है वो क्रिकेट टीम से संबंधित है। किस क्रिकेट से? तो महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं, वह बल्लेबाजी करती हैं। स्मृति मंधाना को महिला क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। चलिए, स्मृति मंधाना से जुड़े कुछ जो पॉइंट आपसे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हें भी देख लें। तो स्मृति मंधाना का जन्म मुंबई के महाराष्ट्र में हुआ था। स्मृति मंधाना भारतीय क्रिकेट टीम की सबसे कम उम्र की कप्तान है। स्मृति मंधाना को साल 2018 में बीसीसीआई ने सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चुना था। साल 2018 में आईसीसी ने उन्हें महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना था। साल 2019 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं। स्मृति मंधाना इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्मृति मंधाना ने साल 2024 में 4 वनडे शतक लगाए हैं। ये भी आप याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आया था कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए, इसके बारे में और डिटेल से देख लेते हैं, ताकि आप सभी से यहाँ से और एग्जाम अगर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए तो आप सभी का छूटे ना। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह बैठक नई दिल्ली के संविधान हॉल में आयोजित की गई थी। आज इसे संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। आइए देखते हैं संविधान सभा से जो जुड़ी खास बातें हैं, इसे भी आप देख लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन 1946 की योजना के तहत किया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया है? तो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। कब आया था भारत में? तो 1946 में आया था। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने में लगभग 3 साल का समय लिया था। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अंतिम सत्र की बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुई थी। आगे देखते हैं, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? नीरज चोपड़ा जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक से जुड़े हुए हैं। वे एक भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। नीरज चोपड़ा ने कई पदक जीते हैं। इनके बारे में कुछ खास बातें हैं, जो इन्होंने पदक जीते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने 2018 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा ने 2022 में डायमंड लीग का खिताब जीता था। नीरज चोपड़ा को 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं, नीरज चोपड़ा को मार्च 2022 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे देखते हैं, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या किसने की थी या कब की थी? ये आपसे से पूछा गया था। शुंग वंश के अंतिम शासक जो देवभूत थी उनकी हत्या कब या किसने की थी? तो कब की थी? तो
कब की थी? 73 BC में की गई थी। तो कब की थी गई थी? 73 BC में की गई थी। किसने की थी? ये आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। देवभूत की हत्या उनके सेनापति ने की थी। देवभूत जो है शुंग वंश के अंतिम शासक थे। देवभूत के बारे में कुछ जानकारी है। देवभूत जो है शुंग वंश के 8वें राजा थे। उन्होंने 83 BC से 83 ईसा से ईसा पूर्व से, जिसे BC बोल सकते हैं आप, 73 ईसा पूर्व तक शासन किया। भगभद्र के बाद देवभूत शुंग वंश के राजा बने थे। पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शुंग वंश है इसके संस्थापक कौन थे? तो जो पुष्यमित्र थे वो शुंग वंश के संस्थापक थे। आगे देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर दी थी और पुष्यमित्र के जो पुत्र थे अग्निमित्र शुंग। कुल मिलाकर फ्रेंड्स यहाँ से आप याद करें कि जो पुष्यमित्र शुंग थे वो मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे, बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। बस आगे देखते हैं। कोलकाता का कौन सा सांस्कृतिक त्यौहार यूनेस्को की हेरिटेज में शामिल किया गया है? कोलकाता का कौन सा जो सांस्कृतिक त्यौहार है यूनेस्को में शामिल किया गया है? तो दुर्गा पूजा। किसे? दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जो है भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महारवाड़ सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महारवाड़ सत्याग्रह की जो सत्याग्रह का आंदोलन था की शुरुआत कब की थी? तो महारवाड़ सत्याग्रह जो 1927 में, कब? 1927 में भारत के महाराष्ट्र के महाड़ शहर से शुरू हुआ था। इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में यह खड़ा है। बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में इस अहिंसक विरोध ने भारत में दलित समुदाय के लिए सामाजिक न्याय, समानता और नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। आगे यहाँ से आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो महारवाड़ सत्याग्रह आंदोलन हुआ था किस लिए हुआ था? तो जो दलित समुदाय के लोग थे उनके सामाजिक न्याय, समानता और नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए यह आंदोलन किया गया था। आगे देखते हैं। हरित क्रांति से भारत में क्या लाभ हुआ था? ये आपसे पूछा गया था। हरित क्रांति से भारत में क्या लाभ हुआ था? तो हरित क्रांति से भारत में कृषि क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। इससे किसानों की आय बढ़ी और भूखमरी कम हुई। हरित क्रांति के कुछ प्रमुख फायदे ये रहे हैं। हरित क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। इससे भारत खाद्यान्न के मामलों में आत्मनिर्भर हो गया। हरित क्रांति से कृषि क्षेत्र में तकनीकी उन्नति हुई। इससे कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण बढ़ा। इससे किसानों की आय बढ़ी और जीवन स्तर सुधरा। इससे गरीबी और भूखमरी कम हुई। अब इसे छोड़ सकते हैं आप। यहाँ ये देख सकते हैं हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। पूरे विश्व की बात हो रही है। हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। अब भारत में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो MS स्वामीनाथन ने। किसने किया था? MS स्वामीनाथन ने। चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वह कब शुरू हुई थी? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 1974 के बीच चली हुई या लागू हुई थी। यह योजना जो थी स्थिर विकास और आत्मनिर्भर की ओर बढ़ने पर केंद्रित थी। इस योजना को गॉडगिल फार्मूले पर आधारित बनाया गया था। आगे देखते हैं। राज्यसभा का नियम कौन बनाता है? राज्यसभा का नियम कौन बनाता है? तो राज्यसभा का जो नियम है वो कौन बनाता है? नियम समिति बनाता है। कौन? नियम समिति जो होती है वो राज्यसभा का नियम बनाती है। अगर बात कर लें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 80 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 81 में किसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। अगर बात कर लें कि संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 79 में जो है संसद का वर्णन किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। हिंदी का क्वेश्चन आपसे से पूछा गया था कि वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द बताइए। वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द बताइए। तो अपवृष्टि होता है। क्या? अपवृष्टि जो होता है वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द है। और यह आपसे से कन्फर्म तो नहीं है लेकिन पूछा गया था श्राप जो होता है इसका विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द, ऐसा कुछ पूछा गया था आप सभी के एग्जाम में। अगर आप से श्राप का जो
विलोम शब्द पूछा जाए तो आशीर्वाद होगा। पर्यायवाची क्या होगा आप सभी को पता ही होगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।